आपका पहला प्रश्न है भगत सिंह का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भगत सिंह संधू। आपका दूसरा प्रश्न है भगत सिंह ने बचपन में किस घटना से प्रेरणा ली थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका तीसरा प्रश्न है भगत सिंह ने बम क्यों फेंका था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सरकार को जगाने और विरोध दर्ज कराने के लिए, मारने के उद्देश्य से नहीं। आपका चौथा प्रश्न है भगत सिंह ने जेल में किस प्रकार का आंदोलन किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भूख हड़ताल। आपका पांचवा प्रश्न है भगत सिंह भूख हड़ताल कितने दिनों तक जारी रखी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 116 दिन। आपका छठवां प्रश्न है भगत सिंह किस विचारधारा से प्रभावित थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समाजवाद से प्रभावित थे। आपका सातवां प्रश्न है भगत सिंह की लिखी प्रसिद्ध किताब कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट। आपका आठवां प्रश्न है भगत सिंह को किस केस में फांसी की सज़ा हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र, यानी सैंडर्स मर्डर जो हुआ था उसी केस में उनको फांसी हुआ था। आपका नौवां प्रश्न है भगत सिंह के शरीर के अवशेष कहाँ विसर्जित किए गए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सतलुज नदी में। आपका 10वां प्रश्न है भगत सिंह ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा इंकलाब जिंदाबाद। आपका 10वां प्रश्न है भगत सिंह पर चलाया गया मुकदमा किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस चारों में से सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस। आपका 12वां प्रश्न है भगत सिंह को किस अखबार के लिए लेख लिखने का शौक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कीर्ति और अत्येदी आवाज़। आपका 11वां प्रश्न है भगत सिंह ने क्यों कहा था इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आज़ादी और समाज में क्रांति लाने के उद्देश्य से। आपका 14वां प्रश्न है भगत सिंह का पसंदीदा हथियार क्या था। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा पिस्तौल। आपका 15वां प्रश्न है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। आपका 16वां प्रश्न है भगत सिंह को फांसी किस जेल में दी गई थी। दोस्तों उसका सही आंसर होगा लाहौर सेंट्रल जेल। 17वां प्रश्न है भगत सिंह के साथ किन दो साथियों को फांसी हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजगुरु और सुखदेव। 18वां प्रश्न है फांसी के समय भगत सिंह की आयु कितनी थी। तो दोस्तों भगत सिंह की आयु 23 वर्ष थी। आपका 19वां प्रश्न है फांसी के बाद भगत सिंह का शव कहाँ गुपचुप तरीके से जलाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फिरोजपुर के हुसैनी वाला में। दोस्तों आपका 20वां और आखिरी प्रश्न है भगत सिंह का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों हमारे भगत सिंह का अंतिम लक्ष्य समाजवादी और स्वतंत्र भारत का निर्माण करना था। तो दोस्तों ऐसे क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही नमन और उनके सहगति को अपना देश जीवन भर याद करेगा। तो दोस्तों ऐसे वीर योद्धा हमारे भारत धरती पे जन्म लिए जो कि हमारे देश के लिए लड़े, अपने समाज के लिए लड़े, क्योंकि अपना देश बढ़ न सके, नष्ट न हो सके, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का कल्चर बच सके। तो दोस्तों ऐसे क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही हमारे देश में योगदान रहा है और उनका आदर करना चाहिए और उनके भावनाओं को अपनाना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।